प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को दोस्तों आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। अब देखो आपके पास में बहुत ही कम समय बचा है ना। अब आपके पास में 7 से 8 दिन बचे। इस दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए। काफी बच्चे क्या कर देते हैं, राजस्थान जीके में ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ते जो प्रश्न सबसे पहले आते हैं, है ना। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं राजस्थान जीके में बेसिक से किस टाइप से प्रश्न आते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके कितने सही होते हैं। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए, लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कीजिए। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो सीट देने जाने से कोई फायदा है ही नहीं, मैं आपको सीधे ही बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं दोस्तों, अलवर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट है। जो भी साथी बी कमेंट कराए बहुत बढ़िया। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। बताओ भाई, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है उसे नौलखा दरवाजा कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार, गागरोन या दोस्तों आपका बिल्कुल कुंभलगढ़। सभी साथी कमेंट करेंगे नौलखा दरवाजा है वो बिल्कुल आपके किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए वेरी गुड। तो नौलखा दरवाजा दोस्तों आपसे पूछा एग्जाम में, ये क्या है, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार कहलाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है रणथंभौर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, लोक देवता गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ, कोलमुंड में, खरनाल में, परबतसर में, ददरेवा में। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। कहां पर, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। इनका मेला कहां बढ़ता है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। इनका मेला है दोस्तों वो बढ़ता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। ये आपको ध्यान होना चाहिए। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है। बताओ भाई, बार बार प्रश्न छप रहे एग्जाम में। मूसी महारानी की छतरी अजमेर में, अलवर में, कोटा में या बूंदी में। मूसी महारानी की छतरी आपसे पूछा एग्जाम में, तो सही उत्तर क्या रहेगा, अलवर में क्या है, मूसी महारानी की छतरी है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं। बताओ भाई, राजस्थान में उड़न परी की संज्ञा है वो किसे दी गई है, अमीरा बानो को, रीमा दत्ता को, गौरी देवी को या मीराबाई को। तो राजस्थान की उड़न परी वो किससे कहा जाता है, अमीरा बानो को। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। मैंने बताया बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंठक, लूणा, चेतक या किरड़ा बाकरा। तो आपको पता है विद्यार्थी, महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसका नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछ लेते कभी कभी, तो राम प्रसाद हाथी का नाम था और घोड़े का नाम चेतक था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, संगीत सार ग्रंथ के लेखक कौन है। बताओ संगीत सार ग्रंथ के लेखक कौन है विद्यार्थियों, राणा कुंभा, कविराज भट्ट, अजयराज या स्वाई प्रताप सिंह। संगीत सार ग्रंथ के लेखक आपसे पूछा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक बार सभी कमेंट करेंगे। चलिए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, स्वाई प्रताप सिंह। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, पन्ना दाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई। बताओ भाई, पन्ना दाय के पुत्र का नाम चंदन था, है ना। पन्ना दाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी, राणा सांगा की, उदय सिंह की, राणा प्रताप की या राणा कुंभा की। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल राणा पन्ना दाय ने ना अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई। किसकी, उदय सिंह की जान बचाई थी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में है। देखो तारागढ़ दुर्ग 2 जिलों में, एक तो आपका बूंदी और एक अजमेर, ठीक है ना। कहीं तो ऑप्शन में अजमेर आए तो अजमेर कर देना, बूंदी आए तो बूंदी कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखो अजमेर पड़ा है ऑप्शन में, तो तारागढ़ कहाँ पर है, तारागढ़ दुर्ग है वो आपका अजमेर में है, ठीक है ना। कहा जाता है कि ये दुर्ग है वो धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, रामसागर वन विहार कहाँ पर है, धौलपुर में, भरतपुर में, करौली में या जयपुर में। रामसागर वन विहार है ना वो आपसे पूछा है, रामसागर वन विहार है वो आपका कहाँ पर स्थित है। एक बार सभी कमेंट करें। तो बिल्कुल धौलपुर में क्या है आपका, रामसागर वन विहार है।
अगला सवाल आपके सामने पूछा है, श्री रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? बताओ भाई, श्री रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है आपका? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो रंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है वो आपका अजमेर में है। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी डी कमेंट कर रहा है कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, कौन सा जिला आड़ोती क्षेत्र में नहीं आता है? कोटा, बूंदी, सीकर या बारा? बताओ आड़ोती में कौन सा जिला नहीं आता है ना? आड़ोती क्षेत्र का जिला कौन सा नहीं है दोस्तों, वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताओ। सीकर है ना, सीकर, बिल्कुल ये आपका आड़ोती में नहीं आता है। जो भी सीकर कमेंट कर रहा है, सीकर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, वागड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं? बताओ भाई। वागड़ और कांठल की गंगा है वो किसे कहा जाता है? लूणी को, माई को, चंबल को या बनास को? तो वागड़ की गंगा है वो माई नदी, कौन सी नदी है? माई नदी कहलाती है। वागड़ और कांठल की गंगा, ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ से होता है? बताओ भाई, सर्वाधिक तांबा कहाँ से निकलता है? मकराना से, किशनगढ़ से, खेतड़ी से या कोटा से? तो देखो सर्वाधिक आपका तांबे की अगर बात की जाए, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? बिल्कुल जो भी खेतड़ी कमेंट कर रहा है ना, खेतड़े में क्या है? तांबे की खान है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आप छोड़ देते हो, पढ़ते नहीं हो, और ये प्रश्न बहुत अधिक आते हैं, ठीक है। सरल मत समझना इस प्रश्नों को। अगला सवाल, शीला माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, बारा में या जोधपुर में? बताओ भाई, शीला माता, है ना। सभी साथी कमेंट करेंगे शीला माता का मंदिर कहाँ पर है। वहीं पर आपसे शीतला माता का पूछे, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या रहेगा? जयपुर में क्या है? शीला माता का मंदिर है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, हीरे की खान कहाँ पर है? बताओ भाई, हीरे की खान है वो कहाँ पर है विद्यार्थियों? उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में या जयपुर में? बताओ भाई, राजस्थान में हीरे की खान है वो किस जिले में है? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा आपका सही उत्तर? क्या रहेगा दोस्तों आपका? वो रहेगा प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। जो भी प्रतापगढ़ कमेंट कर रहा है, प्रतापगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, तमाशा नाटक किस जिले का लोकप्रिय है? बताओ, तमाशा है ना, तमाशा नाटक कहाँ का लोकप्रिय है? जोधपुर का, जयपुर का, अजमेर का या अलवर का? तो तमाशा है वो जयपुर का लोकप्रिय है। तमाशा दोस्तों नृत्य हैं या जो आपके नाटक हैं वो बिल्कुल आपका जयपुर का लोकप्रिय है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान की प्राचीन वरानगरी किस जिले को कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान की प्राचीन वरानगरी है वो किसे कहते हैं? बारा, कोटा, बूंदी या चित्तौड़गढ़? तो राजस्थान की प्राचीन वरानगरी है वो आपका बारा कहलाता है। कौन सा जिला कहलाता है दोस्तों? बारा, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, बारा ऑप्शन आपका राइट है। और बाला जिले में सीताबाड़ी मेला भरता है जो कि शहरी आजादी का कुंभ कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल बताओ, रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में है? बताओ भाई, रणकपुर का जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर है विद्यार्थियों? कोटा में, सीकर में, उदयपुर में या पाली में? रणकपुर के जैन मंदिर आपसे पूछे एग्जाम में तो सही उत्तर क्या रहेगा? पाली। जो भी यहाँ पर पाली कमेंट कर रहा है, पाली ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताओ भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है डीडवाना, सांबर, कावोद, पचपदरा? तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर है, ठीक है। इससे क्या होता है? सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी होता है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, सरल मत समझे। अगला सवाल, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल आपका जयपुर में है दोस्तों, ठीक है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, सवाई राम सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने या सवाई मान सिंह ने? तो हवा महल का निर्माण दोस्तों है वो सवाई प्रताप सिंह ने, किसने? सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, ईसबगोल उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताओ, ईसबगोल है ना, जिसे अपन घोड़ा जिला भी कहते हैं, इसके उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कोटा, हनुमानगढ़, बारा या जालोर? तो बिल्कुल ईसबगोल के लिए आपका जालोर जिला है वो प्रसिद्ध है। जो भी जालोर कमेंट करा है, जालोर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, नाथद्वारा मंदिर किस जिले में है? बताओ भाई, नाथद्वारा मंदिर कहाँ पर है आपके? उदयपुर में, राजसमंद में, जयपुर में, अजमेर में? पहली बात, नाथद्वारा खुद कहाँ पर है? नाथद्वारा राजसमंद में है ना। तो नाथद्वारा का मंदिर कहाँ पर है? वो भी आपकी राजसमंद में ही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। और वहाँ पर भगवान शिव की विश्वास स्वरूपम प्रतिमा भी है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पर है? नाथद्वारा राजसमंद में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने,
छोटी तीज किस महीने में आती है? बताओ, छोटी तीज है ना, ये किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण में, भाद्रपद में, चैत्र में या फाल्गुन में? छोटी तीज कब मनाते बताओ भाई? छोटी तीज है ना, वो श्रावण में। कब? श्रावण में मनाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? बताओ, मेवाड़ में सर्वप्रथम है वो सोने के सिक्के किसने चलाए थे विद्यार्थियों? राणा कुंभा ने, राणा लाखा ने, बप्पा रावल ने या राणा सांगा ने? तो बिल्कुल यहाँ पर बप्पा रावल ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बप्पा रावल का मूल नाम है वो काल भोजदा। इनका मूल नाम क्या था? काल भोज इनका मूल नाम था, और उन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान का नंदकानन किस झील को कहते हैं? बताओ भाई, राजस्थान का नंदकानन है वो किस झील को कहा जाता है? सिलीसेट झील, नक्की झील, जैसलमेर झील, पुष्कर झील? तो राजस्थान का नंदकानन है वो आपकी सिलीसेट झील है। कौन सी झील दोस्तों? सिलीसेट झील है, ठीक है। सिलीसेट झील आपकी अलवर में है, अलवर है, सिलीसेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों। आखलवुड फासिल पार्क किस जिले में स्थित है? कमेंट करेंगे। आखलवुड फासिल पार्क कहाँ पर है आपका? जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो आखलवुड फासिल पार्क है वो आपका जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में स्थित है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है ना। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है वो आपका जैसलमेर था और अभी जैसलमेर ही है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, किराडू मंदिर कहाँ पर है? बताओ भाई, किराडू मंदिर है वो किस जिले में है? जयपुर में, बारां में, सीकर में या बाड़मेर में? सीकर में क्या है? खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम मंदिर है, जीण माता मंदिर है विद्यार्थियों, ठीक है ना। और आपसे पूछे किराडू मंदिर है, तो किराडू मंदिर आपके बाड़मेर में। किराडू कहाँ पर है? बाड़मेर में, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? बताओ भाई, राजस्थान का नागपुर है ना, संतरा उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का नागपुर है वो झालावाड़ जिला। कौन सा जिला कहलाता है? झालावाड़ जिला कहलाता है। सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, कौन सी रियासत की स्थापना की? बताओ, करौली रियासत है ना, करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? कल्याण सिंह ने, अर्जुन सिंह ने, मदन सिंह ने या वीर झाला ने? करौली रियासत है ना, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर अगर पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? अर्जुन सिंह। करौली रियासत की स्थापना वो अर्जुन सिंह ने की थी, ठीक है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें, और दोस्तों जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी साथी सब्सक्राइब करें, ठीक है। पाबूजी घोड़ी का नाम क्या था? बताओ भाई, पाबूजी घोड़ी का नाम केसर काड़वी, लीलन, किरण बावरा या दोस्तों मूमल? तो बिल्कुल पाबूजी घोड़ी थी वो क्या थी? केसर कालवी। केसर कालवी क्या थी? पाबूजी की घोड़ी का नाम था, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? बताओ भाई, राजस्थान का टाटा नगर है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक या बिल्कुल आपका दौसा? राजस्थान का टाटा नगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका दोस्तों राइट रहेगा? वो आपका बिल्कुल राइट रहेगा, टोंक। टोंक क्या है? राजस्थान का टाटा नगर कहलाता है। अगला सवाल पूछा, सिवाणदुर्ग कहाँ पर है? तो सिवाणदुर्ग है वो देखो बाड़मेर ऑप्शन में आए तो बाड़मेर कर देना, बाड़मेर और बालोतरा दो आ जाए। तो वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों? कि बिल्कुल सिवाणदुर्ग बालोतरा जिले में। कहाँ पर? बालोतरा जिले में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला सवाल पूछा है, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? बादशाह मेला कहाँ भरता है दोस्तों? ब्यावर में, मंडोर में, ओशियम या नाथद्वारा में? तो बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में। बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर जिले में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बताओ भाई, ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया जाता है दोस्तों? अजमेर में, जयपुर में, बीकानेर में या उदयपुर में? तो ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में। कहाँ पर विद्यार्थियों? बीकानेर में किया जाता है, और उस्ता कला है वो भी आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ आरंभ हुआ? बताओ भाई, राजस्थान का पहला रोपवे वो कहाँ आरंभ हुआ था? बूंदी में, सिरोही में, जालोर में, अलवर में? तो बिल्कुल मैं बता चुका हूँ आपको, सूंधा माता मंदिर। सूंधा माता मंदिर कहाँ पर है? जालोर में विद्यार्थियों, ठीक है ना। पहला बालू ब्याणे, बिल्कुल तो यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान का प्रथम रोपवे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई, राजसमंद झील का निर्माण है वो किसने करवाया? जय सिंह ने, अजय सिंह ने, राज सिंह ने या वासुदेव ने? राजसमंद झील है इसका निर्माण किसने करवाया? जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। समय बहुत कम आपके पास में, यहाँ पर आपको सीईटी प्रसु परीक्षा संपूर्ण एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। तो राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने, ठीक है ना, राज सिंह ने करवाया था। सी ऑप्शन आपका सही है।
अगला सवाल देखिए, राजस्थान में किस दुर्ग को राती घाटी कहते हैं? बताओ भाई, राती घाटी दुर्ग है वो किससे कहा जाता है? बीकानेर दुर्ग, तारागढ़, लोहागढ़ या रणथंभौर? तो राती घाटी दुर्ग है वो आपका कौन सा दुर्ग है? बीकानेर दुर्ग। ठीक है ना, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग भी है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है विद्यार्थियों? बीकानेर में, जमीन का जेवर, और राती घाटी भी। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? बताओ भाई, कथोड़ी जनजाति है ना, ये क्या करती है? वृक्ष से कत्ता निकालती है, खेर के वृक्ष से। किसके वृक्ष से? खेर के वृक्ष से कत्ता निकालती है ना। तो बताओ ये कहाँ निवास करती है विद्यार्थियों? कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में या राजसमंद में? कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कौन बताता है यहाँ पर देखते हैं। कथोड़ी मुख्य रूप से उदयपुर में, कहाँ पर? उदयपुर में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक कब लगी? बताओ भाई, राजस्थान में पहली बार है ना कन्यावध पर रोक है वो कब लगी? 1833 में, 1841 में, 1844 में, 1856 में? राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक है वो कब लगी थी? वो आपकी लगी थी 1833 में। जो भी 1833 कमेंट कर रहा है ना, क्या हुआ था? सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगी थी। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, उड़िया का पठार कहाँ पर है? उड़िया का पठार क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ये क्या है? राजस्थान का बिल्कुल सर्वोच्च पठार है विद्यार्थियों, उड़िया का पठार। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। उड़िया का पठार दोस्तों आपका सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। और मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, दोनों का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, साहित्य रचना पग फेरे। पग फेरे के रचयिता कौन है? बताओ भाई, पग फेरे के रचयिता कौन है आपके? कन्हैयालाल सेठिया, मणि मधुकर, विजयराम देथा या माणिकलाल वर्मा? रचना है पग फेरे, बिल्कुल। तो क्या रहेगा सही उत्तर? मणि मधुकर है वो पग फेरे के रचनाकार है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? खाटू श्याम जी मंदिर किस जिले में है? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करना है। खाटू श्याम मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, अलवर में, सीकर में या चूरू में? तो बिल्कुल खाटू श्याम जी मंदिर है बिल्कुल आपका वो है सीकर जिले में। जो भी सीकर कमेंट कर रहा है, सीकर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? देखो, वृक्ष का पूछे तो खेजड़ी, वृक्ष पूछे तो खेजड़ी है, और आपका जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़ है वो क्या है आपका? राजस्थान का गौरव कहलाता है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय? बताओ भाई, राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय? तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है, होली कब मनाई जाती है? बताओ भाई, होली का त्यौहार है ये कब मनाते हैं? आश्विन पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फाल्गुन पूर्णिमा? होली दोस्तों कब मनाते हैं? फाल्गुन पूर्णिमा को। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? अचलगढ़, गिरवा, गुरु शिखर या दिलवाड़ा? बताओ भाई, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है बिल्कुल वो कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों? वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी कमेंट करें। ठीक है ना, कमेंट करें, खुद का मूल्यांकन करें कि तैयारी कैसी है, कितना कुछ आपने पढ़ा है। ठीक है ना, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है बिल्कुल वो कौन सी हो जाएगी? शानदार उत्तर आ रहा है, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर। क्या रहेगा सही उत्तर यहाँ पर? गुरु शिखर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है ना, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आप कमेंट करें आपके 50 में से कितने सही हुए। कम से कम आपके यहाँ पर 45 प्लस सही होने चाहिए। ठीक है ना, 50 में से 45 आपके सही होने चाहिए। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, ज्वाइन कर लो। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 9 बजे क्लास आती है। सब्सक्राइब कर लो, मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।